शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें ज़िंदगी अता की। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जिनके ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा करीना सलीक़ा सिखाया गया। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम क़ारीन सामीन नाज़रीन, महानामा साथी के फ़ेसबुक सफ़े के ज़रिए हम आपसे मुखातिब हैं और मुखातिब जिन सातों में हो रहे हैं, जिस माह में हो रहे हैं, ये माह बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हम देखें कमरी तारीख़ या कमरी कैलेंडर को देखें तो उसका ये पहला महीना है जिसे मुहर्रमुल हराम कहा गया है और इसकी 10 तारीख़ तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। जब भी इस महीने का ज़िक्र होता है या इस महीने के बारे में बात होती है तो हमारे जहन में एक ऐसा वाक़या आ जाता है जो क़ुरबानी, ईसार और हक़ के लिए खड़े होने के हवाले से और एक शख्सियत के हवाले से जाना जाता है। हम ईसवी महीने को देखें तो माह अगस्त में मौजूद हैं। ये 8वां महीना है और इस महीने में भी बर्र-ए-सग़ीर के लोग ख़ास तौर पे जब इस महीने में होते हैं तो उनको याद आता है कि ये महीना भी क़ुरबानी और ईसार का महीना है। पाकिस्तान का वजूद भी इस महीने में हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया और इसी महीने की मुनासिबत से महानामा साथी ने अपने फ़ेसबुक सफ़े पर एक मुकाबले का, एक सरगर्मी का एहतमाम किया जिसमें नौनिहालों को दावत दी गई कि वो अपनी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में अपने वतन को खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करें। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और एक मुकाबला साथी के पेज पर तकरीबन 14 रोज़ तक जारी रहा जिसमें 90 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया और उसके बाद फिर हमने उसमें से 15 बच्चों को मुंतखब किया और उसके बाद उसमें से भी कुछ और नाम हमने मुंतखब किए हैं जिनके ऐलानात आज इस लाइव ट्रांसमिशन में ये जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं हम करेंगे। अब हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ते हैं और हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम, उनका काम किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। ख़ास बात यह है कि ये भी इसी शोबे से मुताल्लिक़ हैं। मिली नगमा हो, नात पढ़ने का जो सिलसिला है वो हो और इसके अलावा क़िरात बहुत अच्छी करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने मिली नगमे में और जो भी गुलकारी के शोबे की असनाफ़ हैं उसमें बग़ैर आलात मौसीक़ी का इस्तेमाल किए अपनी पहचान बनाई और बहुत अच्छे अंदाज में अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा रहे हैं। मेरी मुराद है मोहतरम नौमान शाह। आइए हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, हम इनसे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और बाद में इन्हीं से ऐलानात करवाएंगे कि किन बच्चों ने इनकी नज़र में अच्छा कलाम पेश किया और उन्हें हमें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी बिल्कुल खैरियत। नौमान भाई, गुफ्तगू का आगाज़ कुछ आपके बचपन से करते हैं कि आपका बचपन कैसा गुजरा और आप तराने पढ़ने की तरफ कैसे आ गए? अच्छा, मैंने बीकन हाउस स्कूल है वहाँ से अपनी प्राइमरी स्कूल का आगाज़ किया और फिर वहीं स्कूल में हमारे पीरियड होता था जिसमें म्यूज़िक की क्लास होती थी और उसमें ज़ाहिर बच्चों को तो पोएम्स जो होती थी इंग्लिश में, उर्दू में और पाकिस्तान के मिली नगमे ये उनसे पढ़वाए जाते थे। एक पीरियड होता था उसका। तो मैं भी ज़ाहिर हम बच्चे थे तो हम शौक़ से उसमें हिस्सा लेते थे। तो वो एक बेस बनी थी वहाँ पर और फिर स्कूल में परफॉर्म करता रहा तो स्कूल की सतह पर इनामात मिल जाते थे जो भी होता था। अगर कोई कंपटीशन हो जाता तो प्राइज़ मिल जाता था। लेकिन उसके अलावा स्कूल के बाद जब मैंने हिफ्ज़ शुरू किया तो हिफ्ज़ में फिर क़िरात की तरफ मेरा शौक़ बढ़ा। सही। वो करना शुरू किया। फिर आगे जब ये सिलसिला चलता रहा, फिर मैट्रिक किया, फिर इंटर। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरीके से प्रोफेशनली फिर नातों की तरफ आऊँगा, इसको पढ़ूँगा। लेकिन बहरहाल जब आप कहीं होते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि कुछ पढ़ें या कुछ वो करें, परफॉर्म करें, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म मिला। इस्लामी जमी तलबा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मिला और उसने खूब से खूब तर मेरी तरबियत की और फिर मुझे हर जगह स्टेज फराम किया और मेरी सलाहियतों में इजाफ़ा किया। उसके नतीजे में ये है कि फिर मैंने ज़ाहिर इसको एक अच्छे अंदाज में करना शुरू कर दिया और फिर आज
आपके सामने। माशाल्लाह। आप जब नात पढ़ते थे, तराने पढ़ते थे, घर में घर वालों का क्या रद्द अमल होता था? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर वाले हौसला अफजाई नहीं कर रहे होते और वो कहते हैं भाई ये आप हमारे कानों पर थोड़ा एहसान करें। नहीं, ऐसा मसला तो नहीं था। तिलावत मेरी वालदा को काफ़ी पसंद थी और वो मुझसे अक्सर तिलावत सुनती थी। जमीयत के साथ जुड़ने के बाद तो तरानों की तरफ एक रुझान बढ़ा और फिर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे जो नात में हल्का होते थे वो सब फिर ज़ाहिर तराने पढ़वाते थे और बस इस तरीके से फिर आगे बढ़ते गए और फिर स्टेज जब फराम हुआ और स्टेज में जाकर पढ़ना शुरू किया। घर पे तो ज़ाहिर नहीं मालूम होता था, मैं ज़ाहिर घर पे तो नहीं करता था प्रैक्टिस इन चीज़ों की। कहीं प्रोग्राम में जाता था तो वहाँ पढ़ना शुरू कर देता था, तो घर वाले इससे बहरहाल सही इतने मुतासिर नहीं हुए थे। अम्मी ज़ाहिर तिलावत सुनती थी। सही, माशाल्लाह। और आपने जैसे बताया कि इब्तिदा में आप प्रोग्रामात वगैरह में तराने पढ़ा करते थे, लेकिन बाकायदा आपको ये एहसास कब हुआ कि इस शोबे में आपको काम करना चाहिए और इसे प्रोफेशनली अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये 2011 की बात है और उसके बाद मैंने फिर ये इस चीज़ का इरादा किया कि मुझे प्रोफेशनली नातों की तरफ आना चाहिए। नातें, मिली नगमे, और चूँकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर है इसकी बहुत अशद ज़रूरत है और आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करें जिसके ज़रिए से आप लोगों के जहन बदल सकें और उनको किसी अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आ सकें। तो एक ये कह लें कि ठीक है, तराने तो हम कर रहे थे और वो एक ज़ाहिर है वो हमारा एक अपना एक सिस्टम था, उसके अंदर हम सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी दुनिया इन चीज़ों से थोड़ी सी ये कह लें कि हम उन तक पहुँचे नहीं थे। तो नात एक वाहिद ऐसा ज़रिया था जिसके ज़रिए से ये कि आप हर घर तक पहुँच सकते हैं। उनको ज़ाहिर है एक अच्छी अगर नाते हों और बामकसद नाते हैं और फिर लोग उसको सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इसी तरीके से मिली नगमे पाकिस्तान की जो भी आज़ादी का दिन है, 6 सितंबर है और इस दीगर जो इस तरह से पाकिस्तान के डेज़ आते हैं उनके हवाले से फिर हमने चीज़ें बनाना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको भी काफ़ी पसंद की। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात हमने और देखी कि आप नातों की तरफ आए, तरानों की तरफ आए और आपने इब्तिदा में जैसे म्यूज़िक क्लासेस में हिस्सा लिया, तो आप गानों की तरफ क्यों नहीं गए? ये बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट बात है और मैं ये कहता हूँ कि इसमें शायद इंसान खुद कोई भी रास्ता चुनता है ना, वो उसके पास इख्तियार होता है इस चीज़ का कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। और मेरे लिए इस चीज़ का कोई मसला नहीं था, मतलब कोई इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं ये चुनूँ या ये चुनूँ। लेकिन जाहिर है कि कुछ जैसे बज़्म साथी से उस वक़्त हम बज़्म साथी के साथ अटैच हुए तो वहाँ कुछ ज़ाहिर है नेक बनो नेकी फैलाओ, इस तरीके से उनके साथ जब हम जुड़े तो वहाँ से तरबियत का आगाज़ हुआ। साथी रिसाला आज भी यहाँ मौजूद है, हम देखते हैं। हम ये फिर क्या करते थे कि इसको पढ़ते भी थे और इसको फिर बांटते भी थे, तो उसमें ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक नहीं है। तो ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन फिर मैंने इस तरबियत के नतीजे में फिर ये फ़ैसला किया कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे नातों की तरफ आना चाहिए ताकि इसके ज़रिए से मैं अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर सकूँ। बिल्कुल। आपने कुछ ऐसे तराने भी पढ़े जो मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुताल्लिक़ थे, एक ड्रामा सीरियल भी बहुत मारूफ़ हुआ, उससे मुताल्लिक़ भी आपने पढ़ा। एक बात कि जो आलात मौसीकी हैं वो किसी गुलकार को कितना सपोर्ट करते हैं और आपने उनकी सपोर्ट लिए बग़ैर बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, गाया, जो भी हम कहें, तो वो कितना मुश्किल था और उसको आपने किस तरह निभाया? देखिए इसमें हमने ज़ाहिर जब शुरू किया तो फिर वहाँ तो कुछ भी नहीं होता था ना, आप स्टूडियो जाते थे और वहाँ जाकर आप तराना रिकॉर्ड करते थे। और मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं ना और उसको ऊंची आवाज़ में और खूबसूरत उसके साथ तिलावत के साथ आप और किरात करते हैं तो उसके नतीजे में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं है फिर आप कोई आलात मौसीकी आप यूज़ करें, और उसके नतीजे में ये होता है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो नतीजतन ये है कि फिर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोफेशनली नात ख्वां बनना चाहते हैं
नज़में पढ़ना चाहते हैं, मिली नगमें पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो बुनियादी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आप सुने ना, तो लिसनिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं उस कलाम को, तिलावत को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुन सकते हैं, जितना आप सुनेंगे उतना वो आपको फ़ायदा देगी। और फिर उसके साथ साथ आप पढ़ना शुरू करें, उसके साथ साथ फिर आप जितनी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप करें। और मैं भी इसी तरह करता था कि मैं मुस्तकिल प्रैक्टिस करता था, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जब मुझे मौका मिलता था मैं प्रैक्टिस करता था, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है मुझे उसका फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही। आपने बहुत से कलाम पढ़े, नातें पढ़ी, तराने पढ़े, आपको सबसे ज़्यादा अपना कौन सा कलाम पसंद है जो आपने पढ़ा? मैं इस हवाले से क्या कहूँ, जो मेरा नातों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नातों के हवाले से तो मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, ये आज भी मुझे पसंद है। और भी दीगर है, अब इसमें मैं क्या बात करूँ। जब मैंने जब शुरू किया था तो वो एक था जमीयत का नौजवान जी, वो था, छुप गया महताब मेरा वादी कश्मीर में, ये मेरा आगाज़ था, छुप गया महताब मेरा वादी कश्मीर में। फिर आगे जमीयत का नौजवान, फिर और दीगर इस तरह के तराने होते थे, तो ये सब किए। अब वो असल बात ये होती है कि मुझे क्या पसंद है या दूसरों को क्या पसंद है, ये असल बात होती है कि वो पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे। और हकीकत ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि आपको अपनी आवाज़ पसंद है तो मैं बोलूँगा नहीं। बस मेरा तो ये होता है कि बस पढ़ रहा हूँ, और ये होता है कि ठीक है, लोगों को इसको मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं या वो पसंद कर रहे हैं, तो बस मेरे लिए ये काफ़ी होता है। मैंने कभी भी अपने आप को किसी कैटेगरी में नहीं डाला है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ या मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है या मैं पता नहीं क्या हूँ, कभी भी ना ये दिल में बात आती है। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जितनी भी इज़्ज़त दी है और जितनी मेरी सलाहियतें हैं उसमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मानामा साथी के हवाले से आपकी कोई बचपन की अगर याद हो, कोई वाक़या हो? हाँ, बस ये साथी रिसाले हम अक्सर एक तो मसाजिद के अंदर हमारी जुमे की नमाज के बाद हम साथी रिसाला एक हमारा हदफ होता था, हम उसको बांटते थे। और यकीन करें इस साथी रिसाले ने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियों को बदला है। हमें ये होता था कि हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, हम भी ज़ाहिर बच्चे थे, हम जब अगले के पास जाते थे तो उनको ये साथी रिसाला देते थे, तो वो फिर उसको पढ़ते थे। नतीजतन ये होता था कि वाक़ईतन उनके अंदर एक तब्दीली आती थी और फिर वो बच्चे जो है वो हमारे टीम का हिस्सा बन जाते थे। और माशाल्लाह से इस साथी रिसाले के नतीजे में हमें एक बहुत बड़ी टीम मिली थी और हम फिर वही लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथी रिसाले से बदले साथी के शाहीन बने, पहले मेंबर, फिर उसके बाद शाहीन बने, शाहीन बनने के बाद फिर वो सलाहियतें तो फिर बढ़ती हैं ना, घटती नहीं है। अगर आप उसी डगर पे चलते रहे ना तो काफ़ी इसके फ़वाइद होते हैं। सही। हमारे जो नौनिहाल हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐलानात का कि कौन से ऐसे नाम हैं जो वो अभी सुनेंगे, तो बिला ताख़ीर हम उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उस सिलसिले की तरफ। नवाज़ शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों के नामों का भी ऐलान करें और मुख्तसरन अगर हो सके तो बताएं भी कि आपने ये नाम क्यों मुंतखब किया और जो रह गए बच्चे वो क्यों रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पढ़ा तो सब नहीं अच्छा, और इसमें 3 तरह की कैटेगरीज थी, लेकिन ज़ाहिर है हमने फिर इसको 2 कैटेगरीज में ज़म कर लिया। जैसे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने बड़ी प्यारी आवाज़ों में और बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और बड़े जज्बे के साथ उन्होंने तराने पढ़े। फिर इसी तरीके से मैट्रिक से अबव जो बच्चे थे उनमें गर्ल्स भी थे और बॉयज़ भी थे, उनकी फिर हमने एक ही कैटेगरी बनाई है कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है या जो बेस्ट है, फिर हमने उनको सेलेक्ट किया है। लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कुछ हमने ये देखा कि आवाज़ बहुत अच्छी होती थी लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ठीक नहीं होती थी। इस पे ख़ास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। और जिनके तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है वो जो भी कलाम या जो भी आप तराना या जो भी नात सुन रहे हैं उसको गौर से सुने और कोशिश ये करें कि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो। और इसी तरीके से कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो अपनी आवाज़ को दबा के पढ़ रहे थे,
तो आवाज़ को दबा के ना पढ़ें, बल्कि सीने से आवाज़ निकालें ताकि वो आवाज़ आपकी दूर तक जाए। और बाकी तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। और ज़ाहिर है जब आप कोई भी कंपटीशन रखते हैं तो उसमें आपको नाम वाला कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको पोजीशन देनी होती है, कुछ को नहीं देनी होती है। ये नहीं है कि जो पोजीशन नहीं ले सके उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैंने बहुत माइनर सी उसके साथ, अब ज़ाहिर है मुझे कोई पोजीशन तो देनी थी ना। मैं यही इनसे कह रहा था कि मैं इनको मतलब मुझसे हो नहीं पा रहा है कि सब ने इतना अच्छा पढ़ा है कि अब मैं किस तरीके से कैटेगरी को वो करूँ। लेकिन सिर्फ तलफ़ुज़ की अदायगी और या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मुझे सुर में मसला नज़र आता था या फिर आवाज़ में अगर कोई झोल नज़र आता था तो फिर मैं वहाँ फिर नंबर काट देता था। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने ये गलती की कि देखें यहाँ पर जब मुकाबले के लिए आप कहीं वो होते हैं तो सब ने बग़ैर माइक के जो है वो सारी चीज़ें सुनाई, नाते और जो तराने थे। लेकिन एक जो थे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने माइक का इस्तेमाल किया, तो मैंने इस वजह से भी उनके नंबर काटे, हालांकि उन्होंने अच्छा पढ़ा था। तो बहरहाल जब भी कभी इस तरह से ऑनलाइन अगर कहीं मुकाबले का हो तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी जो आपकी आवाज़ है ना, उस आवाज़ के साथ आप सामने आएँ और आप पढ़ें। यकीनन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी और आप चाह रहे होंगे कि ये और अच्छी हो और अच्छी तरीके से लोग इसको सुने। लेकिन जब मुकाबले में आए तो कोशिश ये करें कि माइक यूज़ ना करें और बिल्कुल जो आपकी एज इट इज़ आवाज़ है उस आवाज़ के साथ आप उसको रिकॉर्ड करना है। तो मेरे ख्याल से मैं ऐलान कर देता हूँ, बच्चों में तो भाई बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। इसमें इब्राहिम चौगताई साहब का जो है वो मेरी नज़र में फ़र्स्ट प्राइज़ है। और इसी तरीके से मोहम्मद आरिफ सेकंड। ये दो बच्चे हैं, इब्राहिम चौगताई और मोहम्मद आरिफ। इब्राहिम चौगताई का फ़र्स्ट प्राइज़ है और इसी तरीके से मोहम्मद आरिफ सेकंड प्राइज़ है इनका। और जो बड़े बच्चों की जो कैटेगरी है उसमें अब हम आते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो गलतियाँ या जो सारी चीज़ें थी वो क्या क्या थी, वो सब मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो उसमें जो थर्ड प्राइज़ है वो सैयदा मासूमा की जो है थर्ड प्राइज़ है। अच्छा, और इसी तरीके से मुज़म्मिल जो है इनका भी थर्ड प्राइज़ है। मुज़म्मिल हमज़ा इनका भी थर्ड प्राइज़ है। मुज़म्मिल हमज़ा और सैयदा मासूमा ये थर्ड प्राइज़ की। और फिर सेकंड प्राइज़ जो है वो तूबा वसीम और मनाहिल ख़ान। तो इनमें से एक जो हमारी सिस्टर थी उनका एक्सेंट का मसला था और उस पर ख़ास तौर पे उनको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जो थी वो आवाज़ को बहुत दबा के पढ़ रही थी, उनको चाहिए कि वो आवाज़ को खोल के पढ़ें। तो ये इसलिए जो है ना मैंने दोनों, ज़ाहिर है मैं इन दोनों को मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप दोनों इस हवाले से मेहनत करें। फर्स्ट प्राइज़ फिर मोहम्मद मोतमिद ख़ान। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है और आपने खूब ताकत के साथ तराना भी पढ़ा और आपने हमारे दिल जीत लिए, तो आपका फ़र्स्ट प्राइज़ है। तो ये कोई ख़ुसूसी जो इनाम जी, ये ख़ुसूसी इनाम है कुछ। अच्छा, बच्चों ने ना बड़े अच्छे उसके साथ ना पाकिस्तान के झंडे और फिर झंडियाँ उनके हाथ में थी, एक ग्रुप की शक्ल में कर रहे थे। अच्छा, हम उनको मुकाबले में इसलिए शामिल नहीं कर सके क्योंकि वो ज़ाहिर एक ग्रुप की शक्ल में कर रहे थे। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल कोई अगर कैंडिडेट था, कोई कैटेगरी थी, तो हम उसको इसमें मेंशन कर रहे थे या इस मुकाबले में लेकर आ रहे थे। लेकिन जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में पढ़ा वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कहा इनको ख़ुसूसी इनाम मिलना चाहिए। तो ये है अनस और ताहा। और इसी तरीके से आयशा और अज़ाम
इन्होंने मिलकर पढ़ा। फिर है मुक़द्दस मलिक, ये भी एक हैं। ये सब इन सब के खुसूसी इनामात हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें थी और इस आवाज़ को मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। मेहनत करें। जो हार गए ना, देखें हार को कभी जब भी आप हारें तो उससे ज़्यादा मेहनत करें। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं बहुत दफ़ा हारा हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ा हूँ, मेहनत करता रहा। मेहनत शर्त होती है। और फिर जब आप मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला एक तो ये कि उसका आपको सिला भी देता है, और आप जो है मेहनत करने के नतीजे में आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज़ में बेहतरी आती चली जाती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो मकाम हासिल नहीं कर पाते। और कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज़ चाहे वो एवरेज भी हो, लेकिन जब वो अपनी मेहनत के ज़रिए मेहनत करने के नतीजे में उनकी आवाज़ अच्छी होती है, और फिर वो लोगों के सामने एक ज़ाहिर आ जाते हैं, लोगों को फिर पसंद भी करते हैं। तो अब जो हार भी गए ना, वो ये अज़म करें कि हमने मज़ीद मुकाबलों में हिस्सा लेना है, आगे बढ़ना है। जो हमसे गलतियाँ आई हैं उन गलतियों को हमने दोबारा नहीं करना। और मैंने आपको फिर बताया कि जब आप पढ़ रहे हों तो खुल के पढ़ना चाहिए, आवाज़ को खोल के पढ़ें। ठीक है, आवाज़ को खोल के पढ़ें। एक्सेंट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो लबो लहजा होता है वो आपका ठीक होना चाहिए। और फिर अच्छा, अगर आपने नात ख्वां बनना है, तराना पढ़ना है या और दीगर चीज़ें करनी है, तो लिसनिंग जितनी आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुन सकते हैं सुने। और फिर इसी तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। और सबसे अव्वलीन सबसे ये कह लें कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी काम करें ना, उसको खुलूस दिल के साथ, जज्बे के साथ और लगन के साथ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका एक तो आपको अजर भी देगा, साथ साथ ये है कि आप भी उस मकाम तक पहुँचेंगे जो आप जिस पर पहुँचना चाहते हैं इंशाअल्लाह। और जैसे कहते हैं कोई शायर अगर कहीं हो तो उससे गज़ल सुने बगैर नहीं छोड़ा जाता, इसी तरह कोई नगमा खां है, नात खां हो तो उससे नगमा सुने बगैर हम उनको नहीं इजाज़त दे सकते। तो कुछ कलाम सुनाइए अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे सुनने वालों। अच्छा, अभी पढ़ने वालों ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो इतने टैलेंटेड हैं, इनके सामने मैं अब क्या पढ़ूँ। तो बहरहाल मैं क्या सुनाऊँ। अच्छा, कोई नात सुना देते हैं। कोई नात सुना दें। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। हिजर की धुंध तारीख रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात है। मेरे होठों पे हरदम रहे गूंजते अपने आका की तारीफ के ज़मज़मे। मेरे होठों पे हरदम रहे गूंजते अपने आका की तारीफ के ज़मज़मे। इसके बदले मुझे हश्र और कब्र में रहमतों ने हो घेरा तो क्या बात है। रश्क मेरे मुकद्दर पे करने लगे सब फरिश्ते भी हूरे भी गिलमान भी। रश्क मेरे मुकद्दर पे करने लगे सब फरिश्ते भी हूरे भी गिलमान भी। कमली वाले के कदमों में यूं जाके मैं डाल दूं अपना डेरा तो क्या बात है खुदा जिस्म पर बाजुओं की जगह है खुदा जिस्म पर बाजुओं की जगह। अपनी कुदरत से तू पर लगा दे मुझे
दिन को उड़ता फिरूं गिर्द काबे के मैं, शब मदीने बसेरा तो क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नौमान भाई के आप तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आपको भी बहुत बच्चों की भी शुक्रिया। हौसला अफजाई की। क़ारीन, सामीन, नाज़रीन, आज आपने नौमान शाह साहब से मुलाकात की और हमारा जो ये सिलसिला था मिली नगमों के मुकाबले का, उसके इनाम याफ्तगान के बारे में जाना। तो इसके जो इनाम याफ्तगान हैं उनको इंशाअल्लाह बहुत जल्द तोहफ़े भिजवा दिए जाएंगे। अगर आपने अपना एड्रेस अभी तक यकीनन नहीं भेजा होगा तो जो साथी का फेसबुक सफ़ा है उसके इनबॉक्स में जाकर जिन जिन बच्चों के यहाँ नाम पुकारे गए हैं वो अपना एड्रेस भेज दीजिए ताकि आपके तोहफ़े आपके घर तक पहुँचाए जा सकें। और ये तोहफ़े एक इदारा है ग्रीन एप्पल, उसके तवस्सुत से, उसके ताउन से आप तक पहुँचाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो सिलसिला था आपने पूरा सिलसिला देखा, 14 दिन तक आपने अपनी वीडियोस भेजी, वो मानामा साथी के पेज पर एक टेम्पलेट के साथ अच्छे अंदाज में शाया होती रही। इस सिलसिले के पीछे हमारे सोशल मीडिया के साथी के सरकर्दा कारकुन बिलाल गनी भाई थे, तो हम उनको भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथी की तमाम टीम भी इस सिलसिले में उनके साथ ताउन कर रही थी, तो जिसके नतीजे में ये मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज में हो सका। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ज़िंदा रहें, आबाद रहें, पाइंदाबाद रहें। बहुत शुक्रिया।